सिर्फ एक ग्लास पीकर ही हो जाएंगे तरोताज़ा और एनर्जेटिक जब मेरे तरीके से बनाएंगे ये आलू बुखारे का शरबत। ताज़ा आलू बुखारे से बना ये शरबत बिल्कुल केमिकल फ्री है, नेचुरल तरीके से हमने इसको बनाया है, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव या केमिकल ऐड नहीं किया, इसीलिए इसके फ़ायदे हैं बेशुमार। इसलिए आज की वीडियो है आपके लिए बेहद कीमती, तो आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और ये शरबत ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा बना लिया तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार बनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। हिट टेस्ट पर आपको मिलती हैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़, तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको बर वक्त आसानी से रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मार्केट में आ चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त ताज़ा ताज़ा आलू बुखारे। आलू बुखारा इंतहाई मुफीद फल है, ये आपको गर्मी में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपकी असाबी कमज़ोरी दूर होती है, आपकी आंखों की बिनाई तेज़ हो जाती है, कोई भी आपको लो फील हो रहा हो तो आपकी एनर्जी में ये इजाफ़ा कर देता है और आपके मसाने की पथरी को ख़त्म करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए भी ये बेहद मुफीद है। तो फ़ायदे तो इसके बेशुमार हैं, उसको गिनने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए देखिए मैंने 1 किलो आलू बुखारा लिया है और इसको धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लेना है पहले। फिर हमने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। तो मैंने इसको एक पैन में डाल दिया है जिसमें आपने इसको कुक करना हो, आप उसको उसमें ट्रांसफ़र करें। साथ आपने डालनी है इसमें 3 कप शुगर, यानी कि तकरीबन इसमें 700 से 750 ग्राम चीनी जाएगी और आपने इसमें 1.5 लीटर पानी या 6 गिलास पानी शामिल करके इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और बस फ्लेम को ऑन करें और इसको ढककर आपने कुक होने देना है। इतनी देर कुक होने देना है आपने कि ये आलू बुखारे देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल जाने चाहिए। तो मुझे थोड़ा काम था, मैं इसको लो फ्लेम पर, मीडियम से लो फ्लेम पर छोड़ के चली गई थी और आधा घंटा इसने आराम से मैंने इसको कुक होने दिया है। और आप देखें माशाल्लाह से इस दौरान इनका कितनी अच्छे से तरीके से कुकिंग हो चुकी है, छिलके भी खुद ब खुद से उतर चुके हैं और ये जो आपको खूबसूरत सा कलर नज़र आ रहा है, हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया। ये आलू बुखारे के जो छिलके थे उनका अपना कलर है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि हम इसका शरबत को ज़बरदस्त बनाएंगे बग़ैर किसी आर्टिफिशियल चीज़ को इस्तेमाल किए हुए। अच्छा अब आप देखिए कि हमने इसी स्टेज पर कोई भी आप स्पून या मैशर वगैरह ले लें और इसकी मदद से हमने एक दफ़ा अच्छी तरीके से आलू बुखारे को थोड़ा सा मैश करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका पल्प अलग हो जाएगा और इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। अच्छा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका बेहद शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। अच्छा आप देखिए मैंने आलू बुखारे को बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लिया था और आप देख सकते हैं कि इसकी गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं और इसका पल्प भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ी सी देर और कुक करेंगे ताकि ये खूब अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट और कुक होने दिया था और अब ये खूब अच्छे से कुक हो चुका है। तो समझें कि शरबत हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको छानना है। तो छानने के लिए आपने एक मोटे सुराख वाली जाली वाली कोई स्ट्रेनर लेना है। इससे ये होगा कि हमारा मैक्सिमम पल्प छान के शरबत में चला जाएगा। तो देखें अभी मैंने इसको ठंडा नहीं किया, लेकिन अभी मैं इसको शामिल कर रही हूँ स्ट्रेनर में ताकि हम इसको अच्छे तरीके से छान सकें। तो इसके लिए मैंने एक स्पैचुला ले लिया है और स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैश करते जाना है। आराम से आप इस काम को कर सकते हैं, मतलब कि हमने मैक्सिमम इसका पल्प हासिल करना है ताकि हमें मैक्सिमम इसका फ़ायदा हासिल हो सके, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। और आप देखिएगा कि कितना शानदार और मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होगा। तो आधा जो शरबत रह गया था उसको भी मैंने शामिल कर लिया है स्ट्रेनर में और इसको भी मैश करते हुए मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से छान रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से कोई स्पैचुला ले लेना है जिसकी मदद से हम इसको मैश करते जाएंगे। तो अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट करें, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया मैंने, इतना ज़बरदस्त मैंने इसको मैश किया था और मैं इसको डिप करती जा रही थी ताकि सुराख के साथ जो भी पल्प वगैरह लगा है वो सारा नीचे चला जाए और सुराख क्लियर होते जाएं और मज़ीद पल्प आसानी के साथ निकलता जाए।
तो आप देख सकते हैं कि खूब अच्छे तरीके से इसकी मैशिंग हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ गुठलियाँ ही बची हैं। सारा का सारा पल्प छन के नीचे जा चुका है और नीचे आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत से भरपूर शरबत तैयार हो चुका है कि जब आपने इसका एक गिलास पीना है तो आपको बस मज़ा आ जाना है और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। अब आप इसको छोड़ दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये देखें इतना गाढ़ा हमारा शरबत तैयार हुआ है। तो अब आपने इसको क्या करना है, भी आपने वीडियो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको सेव कैसे करना है और देन आपने इसको तैयार कैसे करना है। तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं, पूरी करनी है, आराम से रखें इसको, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने कोई बोतल लेनी है जो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल पानी वगैरह बिल्कुल नहीं इसको लगा होना चाहिए। कोई भी प्लास्टिक या शीशे की बोतल लें और जो आपने फनल लेनी है वो भी ड्राई होनी चाहिए, यानी आप जो भी बर्तन यूज़ करें वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, तो फिर आपका शरबत बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अभी देखिए मैंने एक बोतल भर ली थी और अभी मेरा काफ़ी शरबत बच चुका था, जिसमें से मैं अभी कुछ तैयार कर रही हूँ और बाकी मैंने अगेन इसको भर के रख लूँगी बोतल में। तो आप देखिए माशाल्लाह से 1 किलो हमारे आलू बुखारे से कितना ढेर सारा शरबत तैयार हुआ है। तो अब आपने इसको तैयार कैसे करना है कि आपने अगर किसी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो किसी खुले बर्तन में इसको शामिल करें, पानी डालें, बर्फ़ डालें और ठंडा करें। हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शरबत शामिल कर सकते हैं। और आप इसकी सिंगल सर्विंग बनाना चाहें तो ग्लास में 1 से 2 टेबल स्पून शरबत डालें, पानी डालें, बर्फ़ से ठंडा करें और इंजॉय करें। यकीन करें इतना रिफ़्रेशिंग और फ़ायदों से भरपूर ये शरबत है कि आपको पीते साथ ही मज़ा आ जाएगा। तो आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।